तो अभी तक की 43 दिन की यात्रा में आपने देखा था कि हमने जंगल के अंदर प्यास कैसे बुझाई, शॉर्टकट लेने के कितने फ़ायदे होते हैं। वीडियो आगे देखिए अब। तो राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे आशा करते हैं। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा में आपका आज 44वें दिन में आपका स्वागत है, जो कि आज का 44वां दिन हमारा है कि तो 44वें दिन में हम केदारनाथ जी की तरफ जा रहे हैं, जो उसमें अभी जहाँ पर हम हैं यहाँ से 128 किलोमीटर अभी बकाया है। तो देखते हैं कि आज का सफ़र कै किलोमीटर का तय होता है। तो अभी तो हम अपना सामान टेंट का सारा समेटते हैं, जो कि ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। तो रात में हम जो थे रुके हुए, तो वो हम एक दुकान के अंदर रुके हुए थे, ठीक है। तो ये दुकान है तो हमने इसके अंदर यहाँ पर टेंट लगा लिया था अपना। भाई जो हमें लाए थे रात में करीब 10 बजे अपनी दुकान के अंदर, इन्होंने टेंट लगवाया था, लेकिन सुबह होते ही ये पैसे मांगने लगे। ये बहस कर रहे थे, तो हमने बहस नहीं की, इनके 200 रुपये इन्हें दे दिए, क्योंकि इनकी दुकान के अंदर हमने टेंट लगाया था शेर की डर से। तो अभी हम आपको बताते हैं कि ऐसा मेरा साथ हुआ, ये किसी के साथ ना हो, कि मूलागढ़ में यहाँ पर 2 रास्ते दिखाई देते हैं गूगल मैप में, जो कि एक रास्ता 5 किलोमीटर जो था वो माइनस में दिखा रहा था। ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हो, ये 5 किलोमीटर अधिक रास्ता है, और उसके पास में जस्ट रास्ता है ये पैदल का है, गूगल मैप में दिखाता है ये 5 किलोमीटर माइनस का है। तो इस रास्ते ही पे हम चलते हैं। पहले सोचते हैं कि इस पे जाएं या इस पे जाएं, फिर कहते हैं नहीं चल पैदल वाले ही पे चलते हैं। पर मेरे साथ हुआ बहुत बुरा। जैसे ही हम यहाँ से निकले पैदल के लिए, उसके बाद में हमने गांव वालों से 2 किलोमीटर आगे जाके बात करी कि ये रास्ता कहाँ से पैदल ही जाता है ना केदारनाथ के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, पीछे वापस जाओ और आप सुनिए अपने आप। तो भाई मोबाइल का विश्वास मत करना पैरों का, क्योंकि वो दिखा रहा है इधर से रास्ता केदारनाथ जी का, जो कि हम 2 किलोमीटर तक आगे चले गए बेफालतू में। तो आगे जाके पता चला लोकल के लोग से कि उधर का रास्ता है ही नहीं, आगे पहाड़ तक है। तो उसके आगे रास्ता ऊट पटांग है, जंगल का है, वो रास्ता नहीं है कोई प्रॉपर। तो भाई गूगल तो सच बताएं, फिर वही वापस आ गया दूसरा वाला रास्ता, जो कि 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा दिखा रहा है। तो वही रास्ता लेना पड़ा। अपने छोटे से स्पीकर में भक्ति गाने सुनते हुए हम आगे को बढ़ ही रहे थे, तो हमने एक सुंदर सी चीज़ देखी, जो कि एक सुंदर सा वाटरफॉल था। तो इस वाटरफॉल को करीब हम आधे घंटे तक यहाँ पे बैठ के देखते रहे। उसके बाद में हम जब चले तो हमने देखा कि रास्ते पे एक लकड़ी पड़ी हुई है। हमने कहा हो सकता है यहाँ से दुर्घटना हो जाए किसी को, तो वो उस लकड़ी को हमने साइड में करके अच्छा किया या ख़राब किया या गलत किया, तो उसे कमेंट में बताइएगा आप लोग कि ये लकड़ी को साइड में करने का अच्छा है या गलत। फिर अपने गाने पर थोड़ा सा नृत्य करते हुए, यानी डांस यानी नाच करते हुए, थोड़ा सा राम राम के गाना था चल रहा था, जो कि हमारे। तो आगे बढ़ते हैं हम। इधर सा वाटरफॉल आपको कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट में बताइएगा भाई ज़रूर। हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, पहली बार ये वीडियो जो है हम बीच में वॉइस ओवर करके बना रहे हैं। हमारे साथ कोई साथी तो है नहीं, तो अपनी परछाई से बातें करते हुए अपनी यात्रा को आगे जारी रखते हैं। तो हम जब पहुंच जाते हैं एक गांव में, जो कि ओडारिया करके एक गांव था, उस गांव का सीन आप इस म्यूजिक के साथ में आनंद लें, बिना स्किप किए हुए इस गांव को देखें, कितना सुंदर गांव है। तो आप ये गांव देख रहे हैं, तो हमारे चेहरे पे आप मुस्कान देख रहे होंगे। इस गांव में धान की खेती अभी ही कटाई हो रही है। तो भाई
पैदल चलने के बाद में थक गए थे और जंगल की आवाज़ सुनिए कितनी अच्छी आ रही है। थोड़ा म्यूजिक प्ले। हमें लग रही थी भूख, हमने जैसे ही पार्ले खाने के लिए निकाला अपने, तो हमने देखा एक सामने गाय खड़ी है, तो उस गाय को हमने पार्ले जी अपना था जो खिला दिया। एक ही पार्ले था मेरे पास ये, तो हमने इस गाय को खिला दिया। फिर हमने सोचा कि चलो होगा कोई नहीं, हम तो आगे खा लेंगे जाके। तो गाय को हमने जब खिला दिया तो वो खा नहीं रही थी, तो हम उसके पास जब नीचे बैठे तब उसने गाय ने खाना शुरू किया। और फिर हम अपने उस पार्ले खिलाने के बारे में जो आनंद की अनुभूति हमें हुई उसका आप विश्वास नहीं कर सकते। तो हम आनंद लेते हुए एक जादू की छड़ी घुमाते हुए बाडियार गांव पहुंच गए थे। तो इस गांव के पहुंचने के बाद में जो सुंदर सा दृश्य हमें देखने को मिला, आप चौंक जाएंगे, भौचक्के हो जाएंगे। तो इस गांव को देखने के बाद में, जैसे ये गांव है, छोटा ही सा गांव है, इसमें 30-40 घर होंगे, तो लेकिन हमें जो आगे देखने को मिला इस गांव के 10-20 कदम चलने के बाद में, तो हमने देखा ये चारों तरफ हरे हरे पहाड़ हैं, ठीक है, हरे हरे पेड़ों से पहाड़ भरे हुए। तो हमने देखा कि यहाँ पे हज़ारों पेड़ों के बीच में सिर्फ ये एक पेड़ जिसमें आग ऐसी लग रखी है, लाल कलर का हो रखा है पेड़ ये। तो हज़ारों पेड़ों में एक ये पेड़ अनोखा, पता नहीं अपने में आकर्षक था, जो कि पैदल यात्रा के दौरान देखने को मिलता है। और यहाँ पर हो जाती है घनसाली की सीमा समाप्त, जो कि अभी हमने जैसा तुम्हें वो गांव दिखाया था, अब वहाँ उस गांव से सीधे तिलवाड़ा तक ढलान है। तो अब सफ़र आसान होगा, क्योंकि वहाँ तक तो चढ़ाई थी करीब 18 किलोमीटर की, अब डाउन है, अब आसान है। एक मिनट शांत रह के ये जंगल की आवाज़ सुने, जो कि अभी हम जहाँ पर हैं वहाँ पे तो बारिश कम हो रही है, लेकिन वहाँ आप उस साइड में देखिए, ये वाइट सा दिख रहा है, बैक कैमरा से दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रही है, करीब यहाँ से 1 किलोमीटर आगे। तो ये जो वाइट वाइट दिख रहा है सारा, आगे का पहाड़ नहीं दिख रहा, तो ये जो खंबे का तार है, यहाँ से इसके आगे से बारिश बहुत तेज़ हो रही है, करीब यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है बस, जस्ट। देखते हैं फिर। आज समय हो गया है 5 बज चुके हैं और अभी नाइट स्टे का कुछ पता नहीं, कल के जैसा है ना हो, कहीं 200 रुपये देने पड़े, फिर से हमें टेंट लगाना पड़े, या हो सकता है उससे ज़्यादा रुपये देने पड़े। यार यही प्रॉब्लम होती है यार, जितना टारगेट अचीव करा उस टारगेट से थोड़ा ही पीछे रह गए। तो देखते हैं, अभी हमारे पास 1 घंटा है अंधेरा होने में, तो देखते हैं अंधेरा होने से पहले कहीं अगर जगह मिल जाती है टेंट लगाने की तो अच्छी बात है, नहीं तो भोलेनाथ की बात है। ठीक है, अभी तो हम चल रहे हैं, सफ़र ऐसा है सामने का। भाई आज हमें फाइनली इतनी खुशी मिल रही है यहाँ पर आकर, क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ पर अभी हमने 4 महीने पहले स्नान किया था और कपड़े धोए थे। तो यहीं पे हम मिले थे राइडिंग विद अज्जू से, जो कि साइकिलिस्ट थे। तो यहाँ का नज़ारा तो नहीं बदला, वही है, वही खड्डे है, वही टंकी, ऐसे लकड़ी से निकालो और पानी चलने लगता था। यहाँ पे हमने अपना बैग रख दिया था और यहाँ पर हमने कपड़े सुखाए थे, यहाँ पर धोती बांध दी थी हमने पीली वाली अपनी, और हमने आपको जो सीन दिखाए थे बस इतना अंतर है कि उस टाइम कुछ और फसल थी,
इस टाइम धान की फसल है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सामने खेत देखने में। ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। आप देख रहे होगे पीछे भी, और अभी हमने बैक कैमरे से भी दिखाया, वैसे भी। तो सच में बहुत खुशी मिल रही है। यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर एक मंदिर था, जहाँ पर हम रात में रुके थे। मंदिर के अंदर सोए थे शंकर भगवान जी के पास में। तो आज देखते हैं उस मंदिर तक हम पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, या कहीं और स्थान हमारा हो जाएगा। तो अभी बने रहिए वीडियो के साथ। दिखाते हैं छोटा सा 5:30 से ऊपर का समय हो रहा है, लेकिन यहाँ पे धूप है अभी। तो ये देखिए, वहाँ पे धूप है, यहाँ पे धूप नहीं है। और हम अब दिखाते हैं तुम्हें, सूरज छुपा रखा है पहाड़ में। तो आपको बता दें, उस दिन जब हम 3-4 महीने पहले जब इधर से गए थे गंगोत्री के लिए केदारनाथ से, ठीक है, तो हमें सूर्योदय देखने को मिला था, जो कि ये सूर्योदय की सबसे पहली किरणें सामने पहाड़ों पे पड़ रही थी, तो बहुत सुंदर दिख रहा था। आज सूर्यास्त हो रहा है तो किरणें पीछे पड़ रही, काफ़ी सुंदर लग रहा है। 3 से 4 महीने में ऐसा लगता है बदले ही नहीं, हम 3-4 महीने यहीं पे रहे हैं। तो सच में आज अंदर जो खुशी है बता नहीं सकते, और जो थकान है पूछो ना। बहुत सुंदर है। जैसा बताया था कि हम वही बोर्ड के पास आ गए हैं जो हमने 3 से 4 महीने पहले देखा था बोर्ड। एक बार हमने और वीडियो बनाई थी वो, लेकिन दूसरा था, वो 31 किलोमीटर का था। और यहाँ से है केदारनाथ 108 किलोमीटर, और तिलवाड़ा 23, और मयाली 3 किलोमीटर। तो इसके पीछे हमने देख के बताया था, क्योंकि हमें जाना था उस टाइम गंगोत्री जा रहे थे, लेकिन अब कि हम केदारनाथ जी जा रहे हैं। तो इधर लिखा है गंगोत्री, वही लिखा है 236, और उत्तरकाशी 139, घनसाली 46 किलोमीटर। तो यही बोर्ड है सेम। फिर हम चले गए थे इस साइड से होते हुए सीधे, यानी यहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर के आसपास में वो मंदिर है जहाँ पर हम रात में रुके थे। देखते हैं, अगर पुजारी होते हैं तो उनसे बात करके रुकेंगे, पुजारी नहीं होंगे तो मंदिर में फिर भोलेनाथ जी के पास में सोएंगे। वो वहाँ जाके ही पता चलेगा, वो देखते हैं। फिर आप देखना, आगे का स्किप ना करना। तो अभी जा रहे थे तो भाई रास्ते में खड़े थे। क्या नाम भाई का? मेरा नाम परवीन है। और मैंने आपको एक झरने में देखा था पीछे घनसाली से आगे। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे आप फोटो वीडियो लगा रहे थे, एक झरना था वहाँ। हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ। वहाँ पे मैंने आपको देखा था, इसी से मैंने आपको पहचान लिया। अच्छा, अच्छा, आप इस समय? अभी हम नीचे थे, एक मंदिर है वहीं पे शायद स्टे करेंगे। अच्छा, नीचे मंदिर? हाँ, इस आप कहाँ से आ रहे हो?